वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 31 दिसंबर 2021। इस वर्ष का ये अंतिम दिन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिन में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 31 दिसंबर 2021 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन की वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अतः आप इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पे पहुँचें और वेबसाइट टार एजुकेशन का है उस पर भी पहुँचें। बहुत सारे मटेरियल और पीडीएफ आप यहाँ से सभी यहीं से प्राप्त करेंगे। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि इस क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, बेल आइकन भी दबा दें साथ में। और ये सब आप पहले से कर चुके हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बस लाइक शेयर करते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज ये वर्ष का अंतिम दिन है। आपसे मैं बस इतना ही कहूँगा। पहले तो एक दिन पहले ही एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल आपके लिए वो हर चीज़ लाए जो आपने इस वर्ष पिछले वर्ष में 2021 में नहीं कर पाए। आप इस वर्ष में जो भी आपके साथ भले बुरे हुए उस सभी को भुलाकर, जो भी गलतियाँ हुई, जो भी असफलताएं कुछ मिली, उन सभी से सीख लेकर अगले वर्ष में कितना जल्दी, कितने सुचारू रूप से, कितने दृढ़ निश्चय लेकर, दृढ़ अपने आप फैसले लेकर आप जो कितना जल्दी सफल हो जाएं, ये सोचकर कल से आपको कल के दिन से शुरुआत करना है। आज का दिन भी, आज अंतिम दिन है वर्ष का, तो ये भी काफ़ी सफलतापूर्वक बिताएं, काफ़ी कुछ यहाँ से सीखें और कुछ निर्णय लें, प्लान बनाएं कल से नए दिन की शुरुआत के लिए। तो बस वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर यू ऑल। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आज का। पहला प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका सही जवाब है संजय अरोरा। संजय अरोरा को सशस्त्र सीमा बल अर्थात एसएसबी के महानिदेशक अर्थात डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र जो अभी हैं, आज भर हैं, आज ही 31 दिसंबर 2021 को वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे पहले यही थे। अब इनका स्थान वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोरा, यही संजय अरोरा आईटीबीपी के महानिदेशक भी हैं, इन्हीं को इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए एसएसबी के बारे में देख लेते हैं। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, स्थापना इसका 1963 में, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। और डायरेक्टर जनरल अभी तो कुमार राजेश चंद्र हैं, आज भर 31 दिसंबर 2021 तक के लिए आज ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ लिख दिया है संजय अरोरा, इनको एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है जो अभी आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको क्लियर हुए होंगे। अब चलिए बाकी ऑप्शन से खेलते हैं, बहुत कुछ मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में कौन असम की पहली महिला आईजी, इंस्पेक्टर जनरल आईजी बनी है? तो ये वायलेट बरुआ असम की पहली महिला आईजी अर्थात इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये बनी है, वायलेट बरुआ। ये हमको लगता है कल ही मैंने क्लास में आप लोगों को कराया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। असम का राजधानी दिसपुर है। असम का मुख्यमंत्री कौन है अभी? चलिए आप इसको कमेंट में बताइएगा। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। विक्रम मिश्री ये क्यों न्यूज में रहे हैं? तो हाल ही में, ये 1-2 दिन या कल ही का न्यूज है, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उप राष्ट्रीय, इसको टेक्स्ट फॉर्म में आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है किनको? वही विक्रम मिश्री को। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो श्री अजीत डोभाल हैं। इन्हीं के समकक्ष से तो नहीं कहेंगे, इनसे जस्ट नीचे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं उसमें डिप्यूटी जोड़ दीजिए, डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये अब बन गए हैं विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री इससे पहले चाइना में राज्यपाल ये थे, राजदूत थे भारत की तरफ से। तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन गए विक्रम मिश्री। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अर्थात नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अभी अजीत डोभाल हैं, ये आप भी
ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला ऑप्शन है कैथरीन रसेल। ये कौन है? तो हाल ही में यूनिसेफ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कैथरीन रसेल को नियुक्त करने का घोषणा किया गया है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड, ये होता है यूनिसेफ का फुल फॉर्म। इसका स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क है। और इसके वर्तमान में तो हेनरीटा एच 4 ये इसके प्रमुख थे, लेकिन अब कौन हो जाएंगे? ये कैथरीन रसेल। तो उम्मीद करता हूँ पहले प्रश्न से इतने सारे फैक्ट्स, ये सभी ऑप्शन से भी फैक्ट्स आपको मिले, ये आपको परीक्षा उपयोगी लगे होंगे और पसंद भी आए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं? तो ये बने हैं अपने भारतीय क्रिकेट टीम के ऋषभ पंत हो गए, यहाँ पे पंत है, ठीक है। तो ये विकेट कीपर है, हम लोग के स्कीपर हैं और बैट्समैन भी हैं, अच्छे बल्लेबाजी भी करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के बाद विकेट कीपिंग का काम यही करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम में। तो ऋषभ पंत भारत में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले, वो भी किसमें? टेस्ट क्रिकेट में। ये पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं सबसे तेज। चलिए और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो कीर्तिमान है, इन्होंने मात्र 26 मैचों में सबसे तेज 100 विकेट टेस्ट विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में, और ये पहले इसे बन गए हैं सबसे तेज। इनसे पहले यह कीर्तिमान अपने पहले बैट्समैन और विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी के पास था, जो यह कीर्तिमान 36 मैचों में बनाया था। अब बन गए ऋषभ पंत। आइए बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। बीसीसीआई यही अपने भारत में सभी क्रिकेट खेलों का आयोजन इन्हीं के गाइडलाइंस में होता है। तो इसके बारे में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1928 में इसके प्रेसिडेंट सौरव गांगुली हैं, जो 39th टर्म के हैं, 39वें क्रम के हैं। अभी वैसे आज की बात करूँ तो 31 दिसंबर 2021 है। ये कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं दोस्तों। आप लोग भी जहाँ रहें सेफ रहें, स्वच्छ रहें, बच के रहें, अन्य को भी बचाएं। कहने का मतलब है कि मास्क जरूर पहनें, दूरी बनाए रखें और अनावश्यक यहाँ वहाँ नहीं जाएं। चलिए और बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? तो जय शाह हैं, जो वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय के सबसे पहले मंत्री श्री अमित शाह के ये पुत्र हैं, जय शाह। चलिए तो ये रहा एक्स्ट्रा फैक्ट। और सब ऑप्शंस देखते हैं। आइए अजाज पटेल ये न्यूज़ में क्यों रहे हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ही पारी में 10 का 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। कौन? अजाज पटेल। तो आप और अजाज पटेल कहाँ के हैं? तो ये न्यूजीलैंड टीम से खेलते हैं, न्यूजीलैंड टीम से खेलते हैं अजाज पटेल। ये एक ही पारी में टेस्ट क्रिकेट का 10 का 10 विकेट लेने वाले थर्ड ऐसे विश्व के क्रिकेटर और बॉलर बन गए हैं। इनसे पहले यह कीर्तिमान था जिम लेकर के पास। सबसे पहले ये कीर्तिमान किसने पूरा किया है? टेस्ट क्रिकेट के एक ही पारी में 10 का 10 विकेट लेने का कीर्तिमान जिम लेकर के पास यह कीर्तिमान है। सबसे पहले इन्होंने ही 10 का 10 विकेट टेस्ट क्रिकेट में लिया था एक ही पारी में। और ये जिम लेकर कहाँ के हैं? तो ये इंग्लैंड के हैं। ये भी याद रख सकते हैं आप, पूछा जा सकता है जीके में। अच्छा पहले से ये हो गए। और हम लोग के भारत में भी एक बॉलर जो है कीर्तिमान ये पहले से पूरा किए हैं। क्या नाम है उनका? अनिल कुंबले भी एक ही पारी में टेस्ट क्रिकेट में 10 का 10 विकेट लेने का कीर्तिमान अपने नाम कर चुके हैं। भारतीय बॉलर अनिल कुंबले पूर्व क्रिकेटर हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। रशीद खान ये क्यों न्यूज में रहे हैं? तो T20 खेल प्रतिस्पर्धा में सबसे कम समय में 400 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। कौन? रशीद खान कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, बॉलर हैं। और ये रहा इसके बारे में। चलिए और है विराट कोहली हैं ऑप्शन में, इनके बारे में जानते हैं। विराट कोहली क्या कीर्तिमान बनाए हैं? तो ये क्रिकेट का जो भी प्रारूप होता है, जैसे ODI वनडे इंटरनेशनल, T20 टेस्ट, ये सब जो खेल के प्रकार हैं क्रिकेट में, इन सभी फॉर्मेटों में प्रारूपों में सभी में 50-50 अंतर्राष्ट्रीय मैच जिताने वाले ये पहले कैप्टन बन गए हैं दोस्तों। ये अपने भारतीय कप्तान क्रिकेट के विराट कोहली जो हैं सभी खेल प्रारूपों में क्रिकेट का 50-50 जीत, अंतर्राष्ट्रीय जीत ये बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं, कप्तान बन गए हैं विराट कोहली। तो ये सभी ऑप्शन से भी आपको इतने कुछ मिले। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे।
अगला है हाल ही में जारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोरबन मिशन। ये क्वेश्चन मैं वेबसाइट पर कल ही परसों दे दिया था, लेकिन यूट्यूब पर लाना में ये छूट गया था किसी कारण, तो मैं आज इसको दे दिया हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोरबन मिशन अर्थात SPMRM रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है तेलंगाना। देखिए आगे इसके बारे में और बताता हूँ। इस रैंकिंग में तमिलनाडु पहले स्थान पर, तो तेलंगाना हो गया, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर गुजरात है। और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी ढांचे को वितरित करने के लिए शुरू की गई थी, अर्थात ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य ये तो यहीं से क्लियर है, ग्रामीण क्षेत्र का विकास। उद्देश्य एक्चुअली में ये है कि ग्रामीण शहरी ग्राम और शहरों में जो फर्क होता है, फर्क देखा जाता है, जैसे उस दोनों के बीच आर्थिक, तकनीक और अन्य सुविधाओं का जो गैप होता है उसी को दूर करने का काम इस मिशन के द्वारा किया जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोरबन मिशन के द्वारा। अच्छा, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अभी कौन है? श्री गिरिराज सिंह है। आइए बाकी ऑप्शन देखते हैं। मध्य प्रदेश क्यों न्यूज में हाल ही में रहा है? तो चूंकि ये प्रश्न रैंकिंग से है तो कुछ ऑप्शंस मैं बताऊंगा आपको रैंकिंग से ही संबंधित, जिसमें ये सब राज्य अव्वल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें से पहले स्थान पर कौन है? तो ये मध्य प्रदेश है। एनीमिया रोग में क्या होता है? शरीर में रक्त की कमी होती है। तो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में पहले स्थान पर ये मध्य प्रदेश है, याद रखेंगे आप। अगला ऑप्शन है महाराष्ट्र। ये न्यूज में क्यों रहा है? तो हाल ही में, इसको टेक्स्ट फॉर्म में दिखा देता हूँ, बोलूँगा तो हो सकता है आपको ज़्यादा ध्यान ना आए। तो हाल ही में देखिए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लागू करने में पहले स्थान पर कौन है? तो ये महाराष्ट्र है। इसके तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों को जोड़ते हुए महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, और इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर है। तो ये रहे इसके बारे में। महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पर है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लागू करने में। अगला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। ये न्यूज में क्यों रहा है? तो भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी IPF, इसको भी टेक्स्ट फॉर्म में देख लीजिए, पढ़कर ज़्यादा आसान लगेगा। भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में पहला स्थान कौन हासिल किया है? ये आंध्र प्रदेश ने किया है, और तेलंगाना पुलिस दूसरे, असम पुलिस तीसरे स्थान पर है। और ये IPF स्मार्ट पुलिस इंडेक्स 2021 जो है, इसमें बिहार राज्य सबसे अंतिम स्थान पर है। और क्या है ये IPF स्मार्ट पुलिसिंग सर्वे 2021? ये जो है 2014 में गुवाहाटी में आयोजित राज्य और केंद्रीय पुलिस संगठनों के DGP के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग विचार की कल्पना व्यक्त किया और पेश किया। इनमें भारतीय पुलिस को सख्त और संवेदनशील, आधुनिक और मोबाइल सतर्क बनाना है। इस लक्ष्य से इसका शुरुआत किया गया, और उन्हें जवाबदेह, विश्वसनीय और उत्तरदायी तकनीकी प्रेमी और प्रशिक्षण क्षेत्र बनाने के लिए प्रणालीगत परिवर्तनों की परिकल्पना इसमें की गई है। और इसी में देखा जाता है, और जब ये लागू कर दिया गया तो पुलिस विभाग अपना काम इस हिसाब से और उद्देश्य से करता है ताकि वो अव्वल रहें, उनका भी प्रशंसा किया जाए। तो इसी भारतीय पुलिस फाउंडेशन अर्थात IPF द्वारा ये प्रत्येक वर्ष IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स जारी किया जाता है। इसी इंडेक्स में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। तो ये रहा इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ ये आपको सभी ऑप्शन समझ में और याद रहेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सख्ती आपराधिक कानून अर्थात इंग्लिश में बोले तो सख्ती क्रिमिनल लॉ, ये अधिनियम पारित कर दिया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा? ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। क्या होगा इसमें? तो देखिए, इस कानून के द्वारा क्या होगा? बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की जघन्य अपराधों के लिए मौत की सजा को मंजूरी डायरेक्टली दिया जा सकेगा इसके। और ऐसा कानून पारित करने वाला महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा ऐसा राज्य बन गया है। तो इस तरह का कानून बनाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, और दूसरा अब ये महाराष्ट्र भी बन गया है सख्ती आपराधिक कानून अर्थात सख्ती क्रिमिनल लॉ पारित करके। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य का राजधानी मुंबई है, सभी लोग जानते हैं। इस राज्य का स्थापना 1 मई 1960 में, मुख्यमंत्री वर्तमान में उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। हरियाणा क्यों न्यूज में हाल ही में रहा है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा एक खेल नर्सरी योजना ये लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा?
तो यही हरियाणा सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा, तो राज्य में युवाओं को खेल के प्रति झुकाव और खेल को बढ़ावा देने के लिए इस खेल नर्सरी योजना को लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा का राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़ है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर हैं। और राज्यपाल कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय हैं यहाँ के राज्यपाल। अगला ऑप्शन है झारखंड। ये क्यों न्यूज में है, तो देखिए राज्य के माओवाद प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लॉन्च किया गया है, सहाय SAHAY सहाय योजना लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा, तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। झारखंड का राजधानी कहाँ है, तो झारखंड का राजधानी रांची है। और झारखंड राज्य का स्थापना 15 नवंबर सन 2000 में हुआ था और यहाँ की राजधानी रांची हो गया। मुख्यमंत्री कौन है अभी, तो हेमंत सोरेन है। और राज्यपाल कौन है, तो रमेश बैस है। रमेश बैस राज्यपाल है। चलिए अगला ऑप्शन है उड़ीसा। उड़ीसा क्यों न्यूज में रहा है, तो हाल ही में मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। क्या होगा इसमें, तो दूर दराज के क्षेत्रों में जहां यातायात के साधन या वहां से हॉस्पिटल्स बहुत दूर हैं और कोई मरीज बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो उसको सख्त और जल्द से जल्द इलाज की ज़रूरत है, जिससे उसकी जान पर आ गया है, जान बचाने की बात है। तो उस मरीज को कहीं और नहीं जाना, वहाँ पे डायरेक्टली डॉक्टर्स जो हैं वायुयान से, हेलीकॉप्टर हो जैसे भी हो, वायुयान क्षेत्र से, वायु यात्रा से ये डायरेक्ट मरीज के पास पहुंचकर उसका इलाज करेंगे मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत। तो अच्छी योजना है उड़ीसा सरकार का। उड़ीसा राज्य का राजधानी कहाँ है, तो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर। और इसका स्थापना 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का स्थापना हुआ है। और मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो मुख्यमंत्री इसके नवीन पटनायक हैं, नवीन पटनायक। और राज्यपाल कौन है, तो गणेशी लाल हैं उड़ीसा के राज्यपाल। महाराष्ट्र ऑप्शन को हो ही गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मेक्सिको में नए भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त करने का घोषणा किया गया है। ये पंकज शर्मा को। पंकज शर्मा अब मेक्सिको में नए भारतीय राजदूत नियुक्त किए जाएंगे, इसकी घोषणा कर दी गई है। मेक्सिको का राजधानी कहाँ है, मेक्सिको सिटी। करेंसी वहाँ पे क्या चलता है, मैक्सिकन पेसो। ये सब याद रखेंगे क्योंकि न्यूज में जो देश कंट्री आता है ऑलमोस्ट उसी कंट्री का कैपिटल, करेंसी, ये सब आपसे पूछ लिया जाता है, जो न्यूज में ज़्यादातर रहते हैं। कभी कभार अन्य से भी पूछे जाते हैं, लेकिन इस तरह का जब आए तो उसका कैपिटल, करेंसी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब आप लोग जरूर अपडेट करके रखें। ज़्यादा 90% चांसेज रहता है कि न्यूज में जो कंट्री रहा उसी के बारे में ये सब पूछ लिया जाता है। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। प्रदीप कुमार की न्यूज में रहे हैं, तो प्रदीप कुमार हाल ही में चीन में नए भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त करने का घोषणा हुआ है, तो ये प्रदीप कुमार रावत को चाइना में नए भारतीय राजदूत अब बनाए जाएंगे। प्रदीप कुमार रावत, इससे पहले कौन थे, मिस्री थे, क्या नाम था उनका पूरा नाम, कुछ मिस्री करके था, तो वो थे चाइना में पहले राजदूत, अब बन गए प्रदीप कुमार रावत। चाइना की राजधानी बीजिंग है और चाइना का मुद्रा क्या है, युआन या रेनमिनबी, युआन या रेनमिनबी। और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। चलिए अगला है संजय भट्टाचार्य। ये न्यूज में क्यों रहे हैं, तो ये स्विट्जरलैंड इसमें नए भारतीय राजदूत बनाए गए हैं संजय भट्टाचार्य। तो ये भी याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड में नए भारतीय राजदूत संजय भट्टाचार्य। और नेक्स्ट ऑप्शन है श्री पवन कपूर, माफ कीजिएगा, श्री पवन कपूर। ये रसिया में नए भारतीय राजदूत बनाए गए हैं। कौन, पवन कपूर। रसिया का राजधानी मॉस्को है और रसिया का मुद्रा रसियन रूबल है। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन है, जो अभी हाल ही में भारत में विजिट पर आए थे। ये सभी ऑप्शन से भी इतने फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं। अब चलिए यहाँ से अभी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग देखेंगे। देखिए बहुत कुछ यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिलेंगे। 5 ही क्वेश्चन को MCQ फॉर्म में मैंने किया है। कारण ये है कि आप लोग सहयोग दोस्तों नहीं कर रहे हैं जितनी एफर्ट से। देखिए 5 क्वेश्चन में आपको कितना चीज़ बताया गया और वो कितने आवश्यक हैं। आप अगर सच में पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीटर हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर लगे हैं, कुछ लोग तो लगे होते हैं
बस यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे लोगों की बात मैं नहीं कर रहा। तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा इस क्लास का महत्व। अभी 5 प्रश्न जो ऊपर हम लोगों ने किया है उसमें कितने चीज़ आपको बताए गए, रिलेटेड केवल पॉइंट से हटकर बिल्कुल नहीं, तो आप समझ सकते हैं। और इतना एफर्ट्स लगाने के बाद ना आप लोग क्लास को लाइक कर रहे हैं, ना इसे शेयर कर रहे हैं। शेयर तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, शेयर करते हैं तो हम लोग को टायर एजुकेशन का फैमिली और बढ़ता और हम लोग पढ़ाने के लिए और प्रोत्साहित होते हैं, इससे भी अच्छा करने के लिए उत्साहित होते हैं। तो ये आप लोग से अपेक्षा मैं करूँगा ताकि आगे हम लोग और बेहतर करें। आपकी कोई सुझाव है तो उसका भी मुझे इंतजार है कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा संचालित न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे शॉर्ट में एनडीबी कहते हैं, में जुड़ने वाला कौन चौथा देश बन गया है? तो ये बन गया है इजिप्ट, हिंदी में इसको मिस्र कहते हैं, मिस्र। तो इजिप्ट ये न्यू डेवलपमेंट बैंक में जुड़ने वाला चौथा देश बन गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, जो ब्रिक्स संगठन है, इसमें कौन कौन राष्ट्र हैं ब्रिक्स में, वो नाम से ही स्पष्ट है। देखिए BRICS ये राष्ट्रों का नाम ही है। तो बी से ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स राष्ट्र के ब्रिक्स संगठन के सदस्य हैं। इन्हीं के द्वारा ये संचालित होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक अर्थात NDB। इसमें मिस्र अब जुड़ने वाला चौथा राष्ट्र बन गया है। इससे पहले अब आप जानना चाह रहे होंगे कि 3 कौन कौन है, तो वो है बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे, ये सब जुड़ चुके हैं। चलिए ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। ब्रिक्स ये इसका फुल फॉर्म है अ ग्रुप ऑफ ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, मैंने ऊपर बताया ही। स्थापना इसका जून 2006 में। हेडक्वार्टर मुख्यालय है शंघाई, जो कि चाइना का एक शहर है। चाइना का राजधानी नहीं है, चाइना का राजधानी बीजिंग है, बीजिंग है वहाँ का, और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। चलिए अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का फुल फॉर्म ही होता है और इसका स्थापना 15 जुलाई 2014 में ब्रिक्स सदस्यों ने किया था। हेडक्वार्टर इसका भी शंघाई चाइना में है और प्रेसिडेंट इसके न्यू डेवलपमेंट बैंक के मार्कोस प्राडो ट्रायोजो, ये ब्राज़ील के हैं। इन्हीं को बनाया गया है मार्कोस प्राडो ट्रायोजो। और एक और बड़ी बात, NDB में जो ये जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट अपने भारत के ही बने थे। उनका क्या नाम है आप बताइए, मैं भी इसको मिस कर रहा हूँ, याद था मुझे, आप इसको बताइए सर्च करके। अगर याद है तो उसके लिए आपके लिए एक ताली बनता है, अगर नहीं याद है तो सर्च करके इसको बताएं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के सबसे पहले प्रमुख प्रेसिडेंट अपने भारतीय को ही एक बनाया गया था। क्या नाम है उनका, आप कमेंट में सर्च करके बनाएं, ये जीके का क्वेश्चन हो सकता है। NDB को पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था, ये भी याद रखेंगे। चौथा राष्ट्र जो सदस्य बना है NDB का, ये इजिप्ट बना है। इसके बारे में देखिए, राजधानी कायरो है और करेंसी इजिप्टियन पाउंड है। देखें पहले एक प्रश्न से MCQ न होते हुए भी कितना कुछ मिला आपको। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? श्री पुष्कर सिंह धामी हैं। इन्हीं के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल राज्य में उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो इसके 2 राजधानी हैं, एक है देहरादून विंटर सीजन के लिए, एक है गैरसैंण समर सीजन के लिए। इस राज्य का स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में, मुख्यमंत्री बताया मैंने पुष्कर सिंह धामी है और इसके राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, जैसे शॉर्ट में ARIIA कहते हैं, 2021 रैंकिंग में किस शिक्षण संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? ये IIT मद्रास ने किया है और ये लगातार तीसरी बार ये रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। और इस रैंकिंग में IIT बॉम्बे दूसरे स्थान, IIT दिल्ली तीसरे स्थान पर है। और यह जो है रैंकिंग केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 29 दिसंबर 2021 को इसी में जारी किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री अभी कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान है। इसके पहले कौन थे? इसके पहले वो निशंक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जेनेवा में जो होता है, इसको इंग्लिश में देखिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट जेनेवा में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये डॉक्टर अनुपम राय। निशस्त्रीकरण पर सम्मेलन एक बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण मंच है जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा जेनेवा में हथियारों के नियंत्रण और निशस्त्रीकरण समझौते पर बातचीत करने के लिए स्थापित किया गया है। सम्मेलन जिनेवा में 3 अलग अलग सत्रों में सालाना आयोजित किया जाता है। इसी संगठन कहिए या सम्मेलन कहिए, समिट कहिए, कॉन्फ्रेंस कहिए, इसमें भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधित्व का काम करेंगे ये डॉक्टर अनुपम राय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा
विज्ञान पर आधारित कौन सी मासिक मैगजीन लॉन्च किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे आजकल परीक्षा में क्या पूछ लिया जाएगा, ज़्यादातर आजकल वही पूछ लिया जा रहा है जो आप प्रश्न देखते ही कहते हैं ये कहाँ आएगा, लेकिन दोस्तों आजकल वही आ जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट लेकर चले इसको। तो विज्ञान पर आधारित कौन सी मासिक मैगजीन जारी किया गया है? ये ड्रीम 2047। एक्चुअली 2047 में हम लोग 100वें राष्ट्रीय मनाएंगे ये स्वतंत्रता दिवस। 100 क्रम का होगा ये 100वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग 2047 में मनाएंगे। उसी पर आधारित है ये, उसी के उपलक्ष्य में है, आधारित नहीं, क्योंकि विज्ञान पर आधारित है ये। देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो काफ़ी चीज़ इनके पास है, मैं इसको पढ़कर बता ही देता हूँ। इनके पास राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के पास विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान और पीएमओ में जो प्रधानमंत्री ऑफिस होता है, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, ये सभी मंत्रालय इनके पास है। किनके पास? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास। इन्हीं के द्वारा ये 2047 में आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, मैंने जैसे ऊपर बताया, ये विज्ञान पर आधारित मासिक मैगजीन हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में जारी किया गया है और जल्द ही अन्य भाषाओं में ये जारी किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी में इस पुस्तक को इस नाम से जारी किया गया है, ड्रीम 2047। उर्दू में इस पुस्तक को इस नाम से जारी किया गया है, तजासस जिज्ञासा, जिसका मतलब होता है शीर्षक से जारी किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में वन है, फॉरेस्ट वाला है, वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चंद्र प्रकाश गोयल। मुझे एक जगह दिखा इसको, ये द हिंदू में, तो मैंने इसको डाल दिया है, ध्यान रखेंगे। वन महानिदेशक और विशेष सचिव चंद्र प्रकाश गोयल को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जाने माने ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी ने अभिनेता वरुण शर्मा, खुकरे और वो चूचा जो बने हैं खुकरे रिटर्न, तो उसमें वरुण शर्मा वही हैं, विजय राज को तो आप लोग जानते ही हैं, कहुआ बिरयानी वाले, इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किस ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी ने? तो ये है ईज माई ट्रिप। ईज माई ट्रिप का स्थापना 2008 में और इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। सीईओ और फाउंडर निशांत पिट्टी हैं। इसी कंपनी ने इन दोनों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए, और ये प्रश्न जो है कल मैंने करा चुका है, रिवीजन के तौर पर यहाँ दे दिया हूँ, अच्छा लगा मुझे फिर से बताना। तो किस देश के द्वारा विश्व का पहला डुअल मोड वाहन का निर्माण किया गया है? और ये पहला है तो इम्पोर्टेंट है। पहला डुअल मोड वाहन किस देश ने बनाया है, लॉन्च किया है? तो ये जापान के द्वारा। क्या है डुअल मोड ये वाहन? तो ये वाहन जो है एक ही वाहन जो बना है, एक ही नहीं, मतलब जो वाहन का निर्माण किया गया है वो रेलवे ट्रैक पर भी चल सकता है और सार्वजनिक रोड जिस पर हम लोग पब्लिक सब चलते हैं उस रोड पर भी, दोनों पर चलाया जा सकेगा। तो इसी को डुअल मोड के नाम से जाना जा रहा है और ऐसा करने वाला जापान पहला देश बन गया है। और ये विश्व का पहला ऐसा डुअल मोड वाहन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे ट्रैक पर और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रोड पर चल सकता है। जापान ने बनाया है, तो उसके बारे में देखिए। राजधानी टोक्यो है, मुद्रा वहाँ पे जापानीज येन चलता है, प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे। आज प्रश्न 10-11 ही महत्वपूर्ण बने थे दोस्तों। प्रश्न ऐसे बनाया जाए तो 30, 35, 40, 50 तक बन सकते हैं, लेकिन वो आपके परीक्षा के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। न्यूज़ तो ऐसे सब कुछ जानना ही चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। तो वो न्यूज़ सब आप लोग नेट, जितना देर में व्हाट्सएप और FB फेसबुक पर टाइम वेस्ट जो लोग करते हैं, उनसे आग्रह है कि आप न्यूज़ पढ़कर समय बिताएं, ताकि आपको बहुत कुछ वहाँ से भी सीखने को मिले। जल्द ही टार एजुकेशन, तो ये तो टारगेट ऑल राउंडर का ये आप अभी टार एजुकेशन पर हैं। टार एजुकेशन का अन्य भी प्लेटफॉर्म सब पर काम चल रहा है, जैसे टार इंटरटेनमेंट, टार न्यूज़, टार इन्फॉर्मेशन, टार किड्स, टार और स्पिरिचुअल, ये सब पर काम चल रहा है। ये सभी प्लेटफॉर्म आपको टारगेट ऑलराउंडर की तरफ से मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। हाल ही में असम पुलिस में पहली महिला IG अर्थात इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन गई हैं। कौन बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट, और इसका जवाब तो बिल्कुल आसान है। आपको मैंने कल ही कराया था, मुझे लग रहा है आज भी इसका चर्चा शायद मैंने कर दिया है। इसका जवाब आप कमेंट में जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टार एजुकेशन का सहयोग करें, ताकि हम लोग का जब तक फैमिली बढ़ेगा नहीं, व्यूवर्स बढ़ेंगे नहीं, सब्सक्राइबर आएंगे नहीं, तब तक हम लोग इतने मेहनत जो कर रहे हैं वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है दोस्तों। इतना एफर्ट्स लगा कि आप लोग को जो मटेरियल दिया जा रहा है आपको खुद ही समझ में आ गया होगा क्या मटेरियल यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप लोग शेयर जरूर करें, लाइक तो कर ही दें और हम लोग का फैमिली बढ़ाएं। और चैनल पर आप नए हैं, या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, बेल आइकन दबा दें सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लासेस का।
और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं, बेल आइकन दबा दिए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस शेयर करते रहें, लाइक करते रहें क्लास को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को एडवांस में। कल है आपका नए साल का शुरुआत हो रहा है। आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं नए वर्ष का। और कल आप लोग सुबह में उठते ही, प्लान तो आज ही आप सब बना लें, कल उठते ही इतना दृढ़ निश्चय लीजिए कि नए वर्ष 2022 जो आ रहा है, आप उसमें वो सभी करके जल्द से जल्द पूरा करें जो 2021 में आप नहीं कर पाए। 2021 में हुई गलतियों, असफलताओं से सीख लेकर 2022 को जल्द से जल्द सफल होकर आप ये दिखा दें दुनिया को, परिवार को, रिलेटिव्स को कि आप वो हर चीज़ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं और एक कंपटीटर को करना चाहिए। चलिए वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस और मिलते हैं कल क्लास में। आज भी कुछ क्लास में हम लोग आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।